सो हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लें कि यूनिवर्स ने किसी कारण से आपको यहाँ तक गाइड किया है। हो सकता है कि आपके मन में लाइफ के डिफरेंट पहलुओं को लेकर कुछ सवाल हों, चाहे आपके वर्क फील्ड से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा से रिलेटेड, मनी मैटर्स को से रिलेटेड, आगे की ग्रोथ से रिलेटेड कोई भी सवाल चल रहा हो आपके मन में। तो यहाँ पे इस रीडिंग के थ्रू हम यूनिवर्स से उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स से कलेक्टिवली क्या जवाब दे रहे हैं आपके सवालों का, वो हम यहाँ पे देखेंगे, जो भी हिडन एनर्जीज निकल के आ रही है। और ये रीडिंग भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और इसमें जो भी ऊर्जा, जो भी यूनिवर्स के जो संकेत या संदेश निकल के आता है, वो जितना आपके लाइफ इवेंट से, ज़िंदगी से जितना भी रेजोनेट करता है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें, उतना ही अप्लाई करिएगा। और बाकी की रीडिंग को जाने दीजिएगा, दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड एंजल से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी की ज़िंदगी में सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आए, आपका मान मर्तबा बढ़े। आप जिस भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिले, सफलता मिले। आपका और आपके परिवारजनों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहे। और अगर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा या फिर कोई भी नेगेटिव थॉट्स, कोई नकारात्मक विचार आपके आसपास हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से स्वतः ही दूर हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। और यही मैं हीलिंग के फॉर्म में आज आप सभी तक पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट इस चैनल को दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये सारा प्यार और सपोर्ट आप सभी तक अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस जाए और आपके लाइफ में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करे। इसी अच्छे नोट के साथ आज की इस रीडिंग को शुरू करते हैं। सो डियर गॉड, एंजल्स, हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, प्लीज़ हमारे इंट्यूशन पावर के थ्रू हमें सही कार्ड्स तक गाइड करें, जिससे कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी दर्शक हैं, उनके मन में जो कोई भी सवाल चल रहे हैं, उसका जवाब उन्हें मिल जाए। जो भी संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए है, वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमारी मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, प्लीज़ हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे से देखते हैं क्या मैसेज है। सो फर्स्ट मैसेज इज प्रोटेक्शन। ओके, सेकंड कार्ड ऑफ द डे एकदम मिडल ऑफ द डेक से निकालेंगे, दैट इज स्कैवेंज। ओके, और द लास्ट कार्ड ऑफ द डे वो है बॉटम ऑफ द डेक से निकालते हैं, दैट इज अपहीवल। नाइस। तो बहुत ही इंटेंस एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। आपके जो भी सवाल है उनके उसके जवाब के रूप में। दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं इन कार्ड्स के थ्रू आपकी जो करंट जो ऊर्जा है, इस समय की जो ऊर्जा है, और आपके आसपास जो छिपी हुई ऊर्जा, छिपी हुई सिचुएशन है, उसके बारे में हमें ये संकेत दे रहे हैं। एक एक कार्ड से समझते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे हम देख सकते हैं, ये है प्रोटेक्शन का कार्ड। ये यहाँ पे आपकी ऊर्जा को शो करता है। ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको संरक्षण प्राप्त है। आप ईश्वर के जिन भी रूप में मानते हैं, आप जिनकी भी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जिनसे आपका डिवाइन कनेक्शन है, वो आपके पुरखों का आशीर्वाद भी हो सकता है। तो ये जो आपका डिवाइन से कनेक्शन है, समथिंग सुपर नेचुरल जो आपका कनेक्शन है, ये आपको बहुत ही बढ़िया, ये कह सकते हैं आप, एक अनदेखी प्रोटेक्शन, अनदेखा संरक्षण आपको हमेशा देता है। लाइफ में आप कभी भी आप किसी सिचुएशन में फंस रहे हो, तो आपको ज़रूर बाई इंट्यूशन ही आपको थोड़ा सा इसका आइडिया लगता होगा कि कोई ऐसी अनदेखी ताकत है जो आपको सिचुएशन में से कहीं ना कहीं से निकाल ही लेती है, या फिर कोई ना कोई रास्ता जैसे खोल ही देती है। आपको ऐसा भी कहीं ना कहीं महसूस हुआ होगा या फिर हो रहा होगा लाइफ के करंट सिचुएशन को लेके, कि कोई अगर
आपके सामने रास्ते बंद होते हैं, आप सोच विचार के मझधार में फंसे हों, तो आपके सामने सोच विचार का एक फाइनल निष्कर्ष, एक जो रास्ता है वो ज़रूर खुल के आता है। एक बंद, जो सारे रास्ते बंद दिख रहे थे, वहाँ पे एक रोशनी जो ज्ञान की होती है वो ज़रूर निकल के आती है उस सोच विचार के बाद। तो वो सब एक डिवाइन का प्रोटेक्शन है जो आपके साथ हमेशा रहता है। और चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आपके लाइफ में आई हो अभी तक, चाहे किसी ने आपको कितना भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो, ये कोई भी मेल फीमेल की एनर्जी हो सकती है आपके लाइफ में, जैसे कि आपके नाते रिश्तेदार, आपके प्रीवियस रिलेशनशिप के हो सकते हैं, करंट रिलेशनशिप के हो सकते हैं जिसमें कोई दिक्कतें चल रही हों, या फिर अ, आपके नाते रिश्तेदार जो हर वक्त कंपटीशन में लगे रहते हैं, वर्क कलीग जो कंपटीशन करते रहते हैं, समाज के कोई लोग हो सकते हैं। तो इनकी तरफ ये इशारा कर रहा है, और इनसे चाहे इन लोगों ने चाहे जाने जाने में कितनी भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो, आपकी तरफ नकारात्मकता भेजने की कोशिश की हो, कोई अगर तंत्र मंत्र में बिलीव करता है तो वो शायद करवाने की कोशिश की हो यहाँ पे आपके अगेंस्ट, लेकिन एक अनदेखी जो ताकत है, जो अनसीन शील्ड जिसको हम कहते हैं, वो हमेशा आपके आसपास रहा है और अभी भी है और रहेगा जब तक आपका डिवाइन से कनेक्शन ऐसा ही जुड़ा रहेगा मजबूती से। आपने शायद महसूस भी किया होगा, कई बार सिचुएशन बिगड़ते बिगड़ते बच गई जैसा मैंने बताया, और कई बार आपको लोग गिराना चाहते थे लेकिन खुद ही पीछे हट गए। क्यों? क्योंकि उनको लाइफ में जब आपको गिराने के लिए आए होंगे ना, तो कहीं ना कहीं से उनके ही लाइफ में बुरी खबर आनी शुरू हो गई होगी, उनके ही लाइफ में उनको बहुत सारे अ, नुकसान झेलने पड़ गए होंगे, जिसकी वजह से उनको ऑटोमेटिकली बैक फुट पे आना पड़ा, आपसे पीछे हटना पड़ा ताकि वो नुकसान ना पहुंचाए आपको। और ये कुछ नहीं, बस यूनिवर्स जो है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए उनका हिसाब पूरा कर देता है, उनको ऐसे सिचुएशन में फंसा देता है कि आपसे उनका फोकस ऑटोमेटिकली हट जाए। और इसमें आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, आप बस एक ही चीज़ आप रेगुलर जो आप करते आए हैं, आपका जो आध्यात्मिक जो आपकी ऊर्जा है, आपका जो डिवाइन से कनेक्शन है, वो आप मेंटेन करके रखते हैं, इसीलिए यूनिवर्स आपको भी मेंटेन करके रखता है। और ऐसे तुच्छ लोग जो हमेशा दूसरों के बारे में नुकसान करने की कोशिश करते हैं, दूसरों का नुकसान करने की कोशिश करते हैं, उनको अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं, उनको हमेशा यूनिवर्स सजा देता है। अहंकार जो होता है ना, ये ऐसा ट्रेट है इंसानी फितरत का कि यूनिवर्स इसको कभी माफ़ नहीं करता। और ये सारे अहंकारी नार्सिसिस्ट लोग ही हैं जो इस तरीके की सोच रखते हैं, नुकसान पहुंचाने का जो पूरी मेहनत करते हैं अपने ऊपर ना फोकस करके, ये ऐसे ही लोग होते हैं और इनको इसकी सज़ा भी मिलती है। पहले नहीं रियलाइज़ करेंगे, कर्म तो कर देंगे और सोचेंगे जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन बाद में जब होने लगता है, जब कार्मिक हिसाब होने लगता है, तब इनकी हालत ख़राब होती है, तब इनको एक एक पल याद आता है जो इन्होंने आपके साथ जो भी बुरा व्यवहार करने की कोशिश की। ये ऐसे लोग होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो लातों के ही भूत होते हैं, सोच समझ से, अच्छे विचारों से, दूसरों की अच्छी भावनाओं से, पॉजिटिव एटीट्यूड से वो नहीं सीखते। वो तभी सीखते हैं जब डंडा पड़ता है उनके ऊपर, और ऊपर वाले की जो लाठी है ना उसमें आवाज़ भी नहीं होती, जैसा बोलते हैं। ये बात सही बोलते हैं, ये वो आपके विरोधी खुद रियलाइज़ कर रहे होंगे इस समय। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इस कार्ड के थ्रू कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि कोई भी नेगेटिविटी ज़्यादा देर टिक नहीं सकती आपके आसपास, और आपका दिल बहुत साफ है, आप बहुत ही ब्यूटीफुल सोल है, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, यही आपकी प्रोटेक्शन है। इसी के साथ सेकंड कार्ड ऑफ द डे हम देख सकते हैं स्कैवेंज। यहाँ पे आपके विरोधियों की ताकत, उनकी ऊर्जा जो है वो निकल के आ रही है, उनके सोच विचार की जो उनकी जो धारणाएं वो निकल के आ रही है, वो क्या सोचते हैं। यहाँ पे बहुत ही हैवी एनर्जी निकल के आ रही है, और ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके जो विरोधी हैं वो इस समय डेस्परेशन में हैं, बहुत ज़्यादा अटेंशन सीख करने की कोशिश करें, डेस्परेट हो रखे हैं, सिचुएशन ऐसी है, ये लोग इस समय जान लीजिए टुकड़ों पे पल रहे हैं, ऐसी हालत हो रखी है इनकी। अपने नेगेटिविटी में डूबने की वजह से इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति हो चुकी है इन लोगों की कि इस समय टुकड़ों पे पलने पलने वाली स्थिति। अब टुकड़ों पे पलने का मतलब ये नहीं है कि कोई इनको बहुत ज़्यादा इस समय सिर्फ फाइनेंशियल लॉस की स्थिति की वजह से इनको अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करने में दिक्कत हो रही हो, सिर्फ उसकी बात नहीं है। ये भी सिचुएशन हो सकती है कि उनको बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो जिसकी वजह से इस समय खाना पीना इस समय दुश्वार हो रखा हो इन लोगों का, नॉर्मल जीना भी दुश्वार हो रखा हो। और ऐसा भी हो सकता है कि इनके साथ उठने बैठने वाले ही ऐसे ख़त्म हो गए, ऐसा अभाव पड़ा है, ऐसा अकाल पड़ा हुआ है लाइफ में कि लोगों की बातें, अगर एक शब्द कोई बोल दे, जैसे एक टुकड़ा डाल दे ना दाने का, कि कोई इनसे इमोशन शेयर करने वाला 5 मिनट के लिए भी इनसे कोई बात कर ले तो वो उस टुकड़े पे इस समय जी रहे हैं। कि ऐसे कोई लोग मिल जाए, इस तरीके के लोग हैं ये बिना मतलब के, सिर्फ बिना स्वार्थ के कोई इनके साथ 2 मिनट के लिए बैठ जाए, ये इनको बड़ी मुश्किल से नसीब होगा ज़िंदगी में, वो भी अपने कर्मों की वजह से। और
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इमोशनल स्क्रैप्स पे भी जी रहे हैं मेंटली, और शायद कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से, जैसे मैंने बताया कि ये स्क्रैप्स पे जी रहे हैं। और आसान शब्दों में बोलूँ तो ये लोग खुद की लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं कि अब दूसरों की एनर्जी से जो ये पावर लेते थे ना, कि दूसरों की ऊर्जा चूस लो, अपने अंदर सारी शक्तियाँ भर लो, इसको इतना डीमोटिवेट कर दो, इतना ज़्यादा इसको डाउन कर दो, और अपने इतना ज़्यादा ऊपर उठ जाओ उस नेगेटिविटी से कि वो लंबा चले। इस तरीके की जो इनका जो एटीट्यूड था, इनकी जो हरकतें थी, वो कोशिश कर रहे थे ये। अभी भी कोशिश में लगे हुए, ऐसा नहीं कि वो, क्योंकि ऐसे नार्सिसिस्ट लोग इतने आसानी से नहीं समझते, ये अपने कोशिश में लगे रहते हैं नेगेटिव एनर्जीज की कोशिश में। लेकिन यूनिवर्स की लाठी जब लगातार पड़ती रहती है ना इनके सर पे बिना आवाज़ किए, धीरे धीरे जब रियलाइज होता है कि मेरे ही कर्मों की सजा जब मिल रही है, जब सर्कल कंप्लीट होता रहता है ना कार्मिक साइकिल का, बार बार उसी लूप में घूमते रहेंगे, तब एक लूप ऐसा आएगा जब इनको रियलाइज हो ही जाएगा कि हाँ मेरी गलती थी, उसकी सजा मुझे मिल रही है, इस रियलाइजेशन में आ जाएंगे। आपने नोटिस इसमें ये दिख रहा है यहाँ पे इस कार्ड में कि आपने ज़रूर इस चीज़ पे ध्यान दिया होगा कि ये लोग आपको शायद ऑब्जर्व या नोटिस करने की भी कोशिश कर रहे होंगे, आपके लाइफस्टाइल में ताक झाक करने की कोशिश कर रहे होंगे, पता करने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर आप कुछ पोस्ट्स वगैरह डालते हैं तो उसको बड़ा गौर से देखने की कोशिश करते हैं ये लोग कि इनके लाइफ में चल क्या रहा है, कैसे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपकी शांति कैसे मेंटेन हो रखी है ज़िंदगी में, आप कैसे इतने साइलेंस में अपने लाइफ में इनर ग्रोथ, आध्यात्मिक ऊर्जा में बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। इस सब पे उनका ध्यान जा रहा है। लेकिन पता थोड़ी है कि करना कैसे है। जब नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे तब ना सोचने का मौका मिलेगा। और यही चीज़ उन्हें अंदर से खाई जा रही है, क्योंकि पता ही नहीं है रास्ता करना क्या है। ये लोग पीछे से बस बातें कर सकते हैं और छोटे छोटे ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं आपके अगेंस्ट, लेकिन आपकी जो इमेज है, जो सोशल इमेज है, आपके समाज में जो आपकी एक छवि है, उसको नुकसान पहुंचाने की, उसको डैमेज करने की कोशिश कर सकते हैं ऐसे लोग। क्योंकि मरता क्या ना करता। अब ऐसे लोग जब डाउनफॉल पे आते हैं तो सोचते हैं और नुकसान कर दो इनका जितना हो सके। ऐसे लोग होते हैं ये, सीख के बजाय और गड्ढे में गिर जाते हैं। और इस समय चाहे कितने भी कोशिश कर लें, ये जो है पावर में है नहीं, ये सिर्फ इस समय सर्वाइवल मोड पे है। टुकड़ों पे पलने वाले लोग क्या नुकसान करेंगे। यूनिवर्स यही इशारा दे रहा है आपको कि आपको बस अपने आप को मजबूत बना के रखना है, और ये लोग खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, धुआं की तरह ऐसे भाप बन जाएंगे ना पानी से कि पता ही नहीं चलेगा कब उड़ गए। ऐसे लोग होते हैं। और थर्ड कार्ड ऑफ द डे हम देख सकते हैं, ये अपहेवल का कार्ड है। यहाँ पे सबसे जो शक्तिशाली जो ऊर्जा है वो निकल के आ रही है इस पूरी रीडिंग की। और ये कार्ड ये साफ यही कह रहा है, अब आपके कोई भी सवाल जो रहे होंगे अपनी सिचुएशंस को लेके, इसमें ओवरऑल एक समराइज कर रहा है ये यूनिवर्स का संदेश। और ये कह रहा है साफ, ये कार्ड ये साफ ये दिखा रहा है कि एक बड़ा शेकअप आने वाला है आपके लाइफ में, एक बड़ा बदलाव आने वाला है। जो लोग अभी तक खुद को जो है ये जो आपके लाइफ है उसमें जो विरोधी हैं, ये जो अपने आप को बहुत स्टेबल समझ रहे थे, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्थिर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आपके सामने, समाज के सामने झूठा अपना एक इम्प्रेशन जमाने की कोशिश कर रहे थे, आपके खिलाफ फॉल्स एलिगेशंस या झूठी बातें फैलाने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी लाइफ में अचानक से बहुत बड़ा बदलाव आने को मिलेगा। इसका ज़रूर न्यूज़ आपको कहीं ना कहीं से मिलेगा। और ये चेंजेस ईजी नहीं होंगे, ये होंगे कार्मिक स्टॉर्म के चेंजेस। मतलब जैसे हिसाब किताब को जो लेखा जोखा है वो तूफान की तरह आएगा, पूरा बही खाता लेके इनसे हिसाब पूरा करने। छोटा मोटा करके नहीं, एकदम बल्क में आएगा अचानक से, और बहुत बड़ा झटका लगेगा इन विरोधियों को लाइफ में। ये लग रहा होगा आपके सामने, आप खुद इसके विटनेस होंगे, कहीं ना कहीं से आपको खबर जरूर सुनने को मिल रही होगी कि क्या नुकसान इनको हो रहा है इनकी ज़िंदगी में। उनकी जो बनाई हुई फॉल्स, जो झूठी रियलिटी थी, एक इल्यूजन था, एक उनका फेक जो सोशल इमेज था, और जो वो उनकी जो दूसरों को कंट्रोल करने की, दूसरों को अपने हिसाब से चलाने की जो उनका जो नेचर था, उनके जो बात व्यवहार था, तो सब कुछ धीरे धीरे अब कोलैप्स हो रहा है। वो सब कुछ धीरे धीरे धाराशायी हो रहा है, गिर रहा है, क्योंकि उनका जो मुखौटा है वो हट चुका है और लोगों को उनकी सच्चाई दिख रही है कि ये बहुत नेगेटिव इंसान है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ है कि आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स खुद ये बैलेंस बना रहा है, ये बैलेंस खुद यूनिवर्स लेकर आ रहा है आपके लाइफ में। और आपने जो सहा है पास्ट में इन लोगों की वजह से, उसका हिसाब किताब अब ऑटोमेटिकली सेटल होगा। यही यूनिवर्स यहाँ पे इशारा दे रहा है। तो अगर आपके मन में ये सवाल थे कि ऐसे लोगों के साथ इंसाफ, हम कितना सीधा बन के रहे हैं, ऐसे लोगों का इंसाफ होगा कि नहीं होगा, तो यूनिवर्स यहाँ पे साफ इशारा दे रहा है कि ऐसे लोगों का बहुत तगड़ा हिसाब होने वाला है, बहुत गंदा हिसाब होने वाला है। और ये ऐसे लूप में फंसने वाले हैं कि निकाले भी नहीं। कोई इनकी मदद भी करना चाहेगा ना तो ऐसे लोगों की मदद भी नहीं कर पाएगा, ऐसा फंसेंगे ये लोग।
ये इस तरीके के लोग हैं और अपने अहंकार में और भी डूबते चले जाएंगे। ये सोचेंगे मुझे तो क्या जरूरत है किसी की, भले मैं फंस गया मैं निकल जाऊंगा, और उसी अहंकार में और गिरते हुए चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे ये लोग। यही यूनिवर्स यहाँ इशारा दे रहा है। और एक ओवरऑल एनर्जी जो यहाँ पे निकल के आ रही है वो यही है कि आपकी ज़िंदगी में स्थिरता आ रही है। ये रीडिंग यहाँ पे निकल के आ रही है। धीरे धीरे सही लेकिन स्टेडी ग्रो है, पेस पे आप अपने लाइफ में बढ़ रहे हैं, जिसमें आपको इसकी वजह से लॉन्ग टर्म जो सफलता है वो देखने को मिलेगी, और वो दिख भी रही है। और यहाँ पे अगर हम इमोशनली और मेंटली बात करें तो आपने खुद को इतना अच्छा संभाला हुआ है, इतनी अच्छी क्लैरिटी आपके मन में है कि मेंटल स्ट्रेस उससे दूर हुआ है, आप हीलिंग के प्रोसेस में हैं। बेकार का सोचना समझना आपकी ज़िंदगी से जैसे एग्जिट कर रहा है या करने वाला है। आपके जो रिश्ते हैं वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा शांति की तरफ मूव कर रहे हैं। जो भी चीज़ें ठीक नहीं थी अभी तक, आपको जो लगती थी कि रिश्तों में ठीक नहीं है, कोई भी अनबन अगर चल रही थी, तो वो अब शांति की तरफ, अच्छाई की तरफ धीरे धीरे मूव करेगी। ये यहाँ पे दिख रहा है। आप नेगेटिव लोगों से दूर हट के जेन्युइन लोगों के बीच में बैठना शुरू करेंगे कि जो एक्चुअल में आपके हितैषी हैं, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, वो सर्कल बस आपका रह जाएगा। और सारे नेगेटिव ऊर्जाएं जो थी, जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, वो खुद ब खुद ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा कि भाग खड़े होंगे आपके लाइफ से। आपके जो क्लोज्ड वंस है फैमिली में, वो आपको ज़रूर सपोर्ट करते रहेंगे, और आपकी आध्यात्मिक जो ऊर्जा है वो बढ़ती रहेगी समय के साथ। इंट्यूशन पावर और भी शार्प होती रहेगी, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं। और यहाँ पे यूनिवर्स बस ये भी मैसेज दे रहा है कि हर जो लड़ाई है उसको लड़ना ज़रूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी है कि आपको बस देख के उसके पार जाना है अपनी शांति में खड़े हुए, और जो आपका डिवाइन प्रोटेक्शन, जो यूनिवर्स का प्रोटेक्शन है आपके आसपास, वो खुद ब खुद आपके सराउंडिंग्स में वो चेंज कर देगा। अपने आप को आप इस तरीके से बना लें कि आपके आसपास की ऊर्जा ही चेंज हो जाए, ऐसे आपके आसपास ऊर्जा फैल जाए कि जो यूनिवर्स है ना, जितने नेगेटिव लोग हैं ना आसपास, उनको खुद निकाल के फेंक दे या खुद भाग जाए, वो इस तरीके की ऊर्जा महसूस हो। ऐसा आप अपने आप को बना रहे हैं। और जो यहाँ पे फाइनल जो मैसेज जो निकल के आ रही है वो यही है कि आपको गिराने की कोशिश हुई है पास्ट में भी, अभी भी कर रहे हैं लोग, लेकिन आपकी जो ऊर्जा को जो उन्होंने ड्रेन करने की कोशिश की है, जो आपको ऊर्जाहीन बनाने की कोशिश हुई थी, वो सिचुएशन पूरी तरह बदल रही है, उनके अगेंस्ट जा रही है, आपके विरोधियों के अगेंस्ट जा रही है। ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रहे थे, समझदार समझ रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि अभी तो असली बर्बादी का मंजर अभी शुरू होना बाकी है, और बर्बादी का जो मंजर शुरू होगा वो उनकी बर्बादी से शुरू होने वाला है। और आपके लाइफ में जो बढ़ोतरी है ऑपोजिट में वो हो रहा होगा। ये चीज़ उन्हें अभी तक पता नहीं था। उन्हें बस पता था कि आप तो लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, कैसे सिचुएशन निकले, लेकिन अभी तक ये अंदाज़ा नहीं था कि आप बढ़ते जाएंगे और उनकी बर्बादी भी शुरू होगी। इस जगह उनका जो हिसाब होगा उसका अंदाज़ा नहीं था। और सबसे खास बात यह है कि आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपको ईश्वर ने, यूनिवर्स ने इतना समझदार बनाया है डिवाइन प्रोटेक्शन के द्वारा कि आप एग्जैक्टली उस समय पर वो स्टेप्स लेंगे जिससे कि इन लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा आपको ये करीब भी ना आए आपके लाइफ में, और आप इनके ऊपर ऐसा इम्पैक्ट डालें अपने बुद्धि के ज़ोर से कि ये वहीं का वहीं ख़त्म हो जाएंगी, सारी नेगेटिव एनर्जी बैकफायर हो जाएगी इनकी लाइफ के ऊपर। ऐसी समझदारी यूनिवर्स ने आपको दी है। और बस यूनिवर्स यही इशारा कर रहा है कि आप अपने रास्ते पर चलते रहिए, और जस्टिस जो है, जो न्याय है, वो साइलेंटली आपके ही फेवर में है, और पूरी पावर के साथ, पूरी शक्ति के साथ ये जो न्याय है ये आने वाला है लाइफ में, तो उसी की तरफ इशारा कर रहा है। तो यही मैं कहूँगा, आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, आप अपने आप को ट्रस्ट करते रहिए। जो भी आप इस रीडिंग के बाद जो आपके सवाल था, आई होप कुछ ना कुछ हद तक ज़रूर क्लियर हुए होंगे आपसे रेजोनेट करने के बाद। और जो भी आप फील कर रहे हैं, जो आपका इंट्यूशन कहता है, जो ऊर्जा कहती है, वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी एनर्जी को सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।